सर ये जो आपने कहा सियासी बोने हैं, पॉलिटिकल पिग्मीज हैं, हैसियत नहीं है, काउंसलर नहीं बन सकते, सख्त तनकीद नहीं है सर? मुश्किल वक्त में जैसा कैसा भी इन्होंने पार्टी को एक तो जितनी बच गई है उतना इंटैक्ट रखा, एक तो ये बात। दूसरी बात सर ये कि इमरान खान साहब के रास्ते में रुकावट जो है वो बहुत सारे कानूनी मामलात हैं। या तो पहले हियरिंग्स ही नहीं होती, केसेस ही नहीं लगते, जो ज्यादा इफेक्टिवली जाते हैं केस परस्यू करने उनके घरों पर छापे पड़ जाते हैं। आपको लगता है हालात साजगार हैं और फिर ये लोग एक्ट नहीं कर रहे, या आपकी जो तनकीद है वो अपनी जगह पे स्टैंड करती है? आप समझते हैं कि नहीं, इनमें कैपेसिटी नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कैपेसिटी के ऊपर तो यूनानिमिटी है ना, कैपेसिटी तो इनमें नहीं। उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है उनको खुद भी यकीन है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है और वो उसका इजहार भी करते रहते हैं। अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अब देखिए ना, पार्टी को क्या संभाला है। यानी आप देखें कि आप इलेक्शन जीत गए और आप अपने नतीजे के मुताबिक अपने रिजल्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, तो पार्टी कैसे बच गई? आप जुडिशरी को 26वीं तरमीम के जरिए मिलियामेट होने से नहीं बचा सके, तो पार्टी कैसे बच गई? देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने मासवाए इसके कि अपने ओहदों के ऊपर ये बैठे हुए हैं, मुझे एक कंट्रीब्यूशन बता दीजिए जिसका पार्टी को, इमरान खान को फायदा हुआ। मुझे आप 3 चीजें बता दें कि इन्होंने की हैं जिसका पार्टी जिससे बच गई और जिससे इमरान खान को फायदा हो गया। कुछ भी नहीं। सो द प्रॉब्लम है कि जब आपको कैपेसिटी नहीं है, जब आपको पता है कि आप ये काम नहीं कर सकते और आप हर वक्त फिर क्या कर रहे हैं। मेरी जब भी मैं जेल में इमरान खान साहब के साथ वहां पे मुलाकात हुई है, ये लोगों की मुलाकात सिर्फ एक नुकाती है कि आप फलाने को पार्टी से निकाल दें। तकरीबन आखिरी मुलाकात में 23 MNA और सेनेटर्स के नाम इन्होंने दिए कि इनको पार्टी से निकाल दें, और दूसरा ये कि कोई और पार्टी के अंदर जो है वो ना आ जाए। अब आप मुझे बताएं, मैंने फिर खान साहब से कहा कि अगर आप इन 23 लोगों को पार्लियामेंट्री पार्टी से निकाल देंगे तो जो पीटीआई का क्लेम है उन औरतों की सीटों के ऊपर, अकलियतों की सीटों के ऊपर, वो तो वैसे खत्म हो जाएगा। तो आप कैसे इसको जो है वो आप मैनेज करेंगे और इसको कैसे आप आगे लेके जाएंगे? तो इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि नॉट ओनली ये जो 3, 4, 5 लोग हैं, नॉट ओनली कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पार्टी को बिल्ड होने से रोक रहे हैं एंड दे हैव बिकम बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन द रिलीज ऑफ इमरान खान। और जाहिर है कि इसमें जिस तरह से इत्तेहाद नाकाम बनाया गया है, जिस तरह से चीफ जस्टिस जिस तरह मौलाना से हर चीज तय हुई थी, वो बिल्कुल तैयार थे इत्तेहाद में आने के लिए, वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जो है नहीं रजामंद थे। लेकिन जब चीफ जस्टिस ने इनको लेटर लिखा और सिर्फ वकील अपनी PR बनाने के लिए चले गए वहां पे, उसके नतीजे में देखिए ये इत्तेहाद बनाया जो है वो तबाह हो गया। अच्छा, वो भी आप समझ रहे हैं कि PTI के इन लोगों की वजह से ये हुआ है? क्योंकि ये तनकीद तो, लेकिन JUI वाले तो कैटेगोरिकली एक नाम ले रहे हैं ज्यादा, वो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर सबसे बड़ी रुकावट है हमारे इत्तेहाद के रास्ते में। अब उसको लोग बड़ा नैरो डाउन करके लेके आ रहे हैं कि मौलाना की कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसाइल हैं, मौलाना जो उसको शायद प्रॉब्ली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और वो उनको एक बैरियर समझते हैं इस इत्तेहाद की रुकावट बनने की रुकावट। नहीं, अली अमीन गंडापुर को कोई इशू नहीं था। अली अमीन गंडापुर के ऊपर इमरान खान भी क्लियर है। उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने मैसेज दिया था अली अमीन गंडापुर को और शेख वकास को। इन्होंने कहा था कि आप जो है वो डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर आ जाए। तो अल्टीमेटली डील तो इमरान खान से करना है ना मौलाना ने। तो इमरान खान के ऊपर जो है वो क्लियर थे, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान इत्तेहाद करना चाहते थे और करना चाहते हैं, लिहाजा वो इशू नहीं है। इशू यही है कि इनका जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा, आई वुड से, कि कोई उनके ऊपर ट्रस्ट करने को भी तैयार नहीं, फिर उनका कद भी नहीं कि कोई उनसे बात जो है वो हो सके, और PTI को शदीद नुकसान पहुंच रहा है इन लोगों की वजह से। अच्छा, कहीं पे जो अलायंस बन रहा है उसके इत्तेहाद, उसकी सरबराही का तो इशू नहीं है कि मौलाना जो है उसको लीड करना चाहते हैं? शायद मौलाना ने करना है और किसने करना है? जाहिर है मौलाना ने अलायंस लीड करना है, इसमें कौन सी दो राय है? अच्छा, ठीक है ना, 2 ही लोग हैं, या इमरान खान लीड करेंगे या मौलाना लीड करेंगे। पार्टियां पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 पार्टियां हैं, JUI और PTI, और तीसरा है वकील जिनके पास स्ट्रीट फोर्स है। देखिए, चौथा कोई है ही नहीं ऐसा, तो उसमें क्या झगड़ा है? जाहिर है मौलाना ने लीड करना है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं लीड करना है मौलाना ने, हुकूमत क्यों सर इतनी पुरुमीद है कि किसी सूरत मौलाना अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे? कुछ ऑफर कर रहे हैं मौलाना को। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको पता है हमें बनाने का बड़ा शौक है, वो ये भी सर्कुलेट कर रही है कि मौलाना 6-7 महीने इनको लटका के रखेंगे, उसके बाद मौलाना अपना रास्ता लेंगे और अलायंस का जो कोई एक मामला है वो वैसे ही बैठ जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखिए, मौलाना हो, PTI हो,
बाकी सियासी जमातें हों, ये एनजीओ नहीं है, ये सियासी जमातें। हाँ। पीटीआई को मौलाना को पॉलिटिकल डील देनी पड़ेगी और इसी तरह से मौलाना को पीटीआई को पॉलिटिकल डील देनी पड़ेगी। देखिए ये तो कोई बात नहीं है ना, कोई वो कुछ चैरिटी तो नहीं कर रहे कि आप कहेंगे पीटीआई तो उन्हें कुछ नहीं देगी, इसके बावजूद मौलाना जो है वो पीटीआई का साथ देगी। पीटीआई क्या दे सकती है सर? जब आप कहते हैं ना कि गिव एंड टेक, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या दे सकती है, क्या ऑफर कर सकती है पीटीआई? देखिए पहली बात तो यह है ना कि मौलाना को, आपको भी पता है मुझे भी पता है, क्या ऑफर नहीं हो गई मौलाना को इक़्तिदार में शामिल होने की। हाँ। आपको पता है ना? बिल्कुल पता। तो मुझे आप बताएं, जब मौलाना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में नहीं जा रहे तो वो क्यों नहीं जा रहे? वो इसलिए नहीं जा रहे कि वो एक शार्प पॉलिटिशियन है, उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान के लोगों में और इस हुकूमत के दरमियान बहुत फासला है और जो भी इस हुकूमत का हिस्सा होगा वो अगले इलेक्शनों में भी फारग है बिल्कुल। तो इसलिए मौलाना 12 लिस्ट में जो है वो शामिल होने को तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनके देखिए 2 मामला के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के ऊपर, दोनों इमरान खान और मौलाना फजल रहमान की सोच एक है और ये, और तीसरा 8 फरवरी के इलेक्शनों पे भी सोच जो है वो एक है। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उनके ऊपर इमरान खान और मौलाना फजल रहमान एक सोचते हैं, जिसकी वजह से ये अलायंस जो है वो बड़ा वर्केबल है और इसको आगे बढ़ाने में कोई अमर माने नहीं है, सिवाय तहरीक इंसाफ के अंदर उन घुसपैठियों के जो एस्टैब्लिशमेंट ने दाखिल किए ताकि ये अलायंस ना हो सके। आप किसको समझते हैं कि जिनको एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई में शामिल किया? बैरिस्टर गौहर को समझते हैं, किसको समझते हैं? देखिए बात ये है कि ये सारे लोग तो इन टच है ही ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है और मैं उसमें भी कोई सच्ची बात ये है कि बुरा नहीं मैं समझता। मेरे ख्याल में मैं तो अपनी हाइंडसाइट में देखता हूँ सबसे बड़ी गलती ही हमने ये की कि जब खान साहब ने हमें कहा कि राब्ते खत्म करते हैं तो हमने राब्ते खत्म कर दिए, उसका बड़ा नुकसान हुआ। और अगर हमारे राब्ते रहते तो फिर देखिए मोहसिन नकवी, अहमद मलिक वगैरह सिर्फ एक साइड वर्जन देते रहे जाके फौज को और हमारा वर्जन ही नहीं आया, हमें तो बड़ा नुकसान हुआ। राब्ते खत्म करें, राब्ते खत्म करने में सच्ची बात है होने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा फॉर्चुनेटली नहीं है कोई राब्ता क्योंकि सारी नई टीम है, इन लोगों को तो मैं जानते ही नहीं हूँ, लेकिन जो अगर है उनका राब्ता तो फिर उसको इमरान खान को बाहर लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सर एक तरफ खान साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल खत्म होना चाहिए पॉलिटिक्स में, दूसरी तरफ राब्तों की बात है। आई नो कि आप पाकिस्तान की सियासत का जो एक पैटर्न है उसको माइंड में रख के आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो कोई और लाइन ले रहे हैं ना, वो कहते हैं कि इनका रोल ही नहीं होना चाहिए, तो क्यों बात करनी है फिर इन लाइंस पर? नहीं, इमरान खान तो बड़ी दफा कह चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट से हम बराह रास्त बात करेंगे। इमरान खान अच्छा वैसे जब हम उनके लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं उनसे सिर्फ ये कहने के लिए बात करेंगे कि आप अपना रोल खत्म करें पॉलिटिक्स के अंदर। तो नहीं, ये तो आप कहेंगे ना, वो आपको कुछ और कहेंगे। हाँ। ये तो देखे ना अपना अपना वर्जन है ना, वो इशू नहीं है। चले। लेकिन राब्ता होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में। और अभी भी इमरान खान में और सिर्फ एक बात है मेरे ख्याल में, एस्टैब्लिशमेंट को अपनी ये रवश बदलनी चाहिए कि पहले एक जमात के साथ मिलकर दूसरी जमात को छुरा मार दो, फिर दूसरी के साथ मिलकर पहली को छुरा मार दो। आप एक सिस्टम क्रिएट करें जिसमें ये तीनों जमातें और एस्टैब्लिशमेंट मिलके एक ऐसा फॉर्मूला बना सके जिससे हम पाकिस्तान को। वो डेमोक्रेसी तो नहीं होगी ना सर, फिर वो अवाम का वोट तो नहीं होगा ना, फिर वो तो फॉर्मूला होगा, फिर वो जो भी होगा। नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं होता। डेमोक्रेसी हमेशा इदारों के ताउन के साथ ही चलती है। तरक्की पजीर मुल्कों में हमारे देखो ना, दूसरा तो फिर इनकलाब है ना। इनकलाब में फिर जो जिए कौन मरे। अक्लमंदी तो यही है कि हम बगैर खून खराबे के, बगैर किसी डिस्टर्बेंस के अपने सिस्टम को, जैसे डेगॉल ने फ्रांस में किया था, जॉर्ज वॉशिंगटन भी तो एक फौजी जर्नैल था, सो फौजी जर्नैलों ने बड़ी बड़ी ताकतवर डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी है।